हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब लोग। मेरे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सीटेट के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, यानी कि बाल विकास के सिद्धांत। यह सीटेट का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे 5 प्रश्न अवश्य ही आते हैं। अब आइए, बाल विकास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, इसका डिफिनेशन जान लेते हैं। किसी बालक में समय के साथ वे गुणात्मक एवं परिणात्मक परिवर्तन को बाल विकास कहा जाता है। बालक के मानसिक एवं अन्य प्रकार के विकास कुछ विशेष प्रकार के सिद्धांतों पर ढले हुए प्रतीत होते हैं। इस सिद्धांतों को बाल विकास का सिद्धांत कहा जाता है। बाल विकास के सिद्धांतों का ज्ञान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं सिद्धांतों के ज्ञान के आधार पर शिक्षक बालक तथा बालिकाओं में समय के साथ हुए परिवर्तनों एवं उसके प्रभावों के साथ साथ अधिगम से इसके संबंधों को समझाते हुए किसी विशेष शिक्षण प्रक्रिया को अपनाता है, ताकि स्टूडेंट जो है अच्छे से सीख सके और उसका अधिक से अधिक उपयोग कर सके। इसमें आइए, नंबर 1 पे आ जाता है निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इसका डिफिनेशन जान लेते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार विकास एक ना होकर और ना रुकने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है, माँ के गर्भ से ही यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। इस छोटे से अनवरत आकार से अपना जीवन प्रारंभ करके हम सबके व्यक्तित्व के सभी पक्षों, जैसे कि शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, सामाजिक हो गया आदि का महत्वपूर्ण विकास इसी निरंतरता के गुण के कारण भली भांति संपन्न होता रहता है। इसी को क्या कहते हैं? निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। अब आइए, दूसरा नंबर में आ गया व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडिविजुअल डिफेंस। इसका डिफिनेशन, इस सिद्धांत के अनुसार बालकों का विकास और बुद्धि उसकी अपनी व्यक्तिकता के अनुरूप होती है, यानी कि वे अपने स्वाभाविक गति से ही बुद्धि और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में क्या करते हैं? आगे बढ़ते रहते हैं और इसी कारण अपने पर्याप्त विभिन्नताएं देखने को मिलती है। कोई भी एक बालक बुद्धि और विकास की दृष्टि से किसी अन्य बालक के समरूप नहीं होता है, क्योंकि विकास के इसी सिद्धांत के कारण कोई बालक अत्यंत मेधावी तो कोई बालक सामान्य तथा कोई बालक पिछड़ा या मंद होता है। अब तीसरे नंबर पे आता है विकास क्रम की एकरूपता, यानी कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। इसका डिफिनेशन क्या होता है? यह सिद्धांत बताता है कि विकास की गति एक जैसी न होने तथा पर्याप्त वैयक्तिक अंतर पाए जाने पर भी विकास क्रम में कुछ एक रूपता के दर्शन होते हैं, यानी कि इस क्रम में एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में कुछ न कुछ जैसी विशेषताएं देखने को मिलती है। जैसे कि मनुष्य जाति के सभी बालकों की बुद्धि सिर की ओर आरंभ होती है, इसी तरह बालकों के गत्यात्मक और भाषा विकास में भी एक निश्चित प्रतिमान और क्रम के दर्शन
किए जा सकते हैं। इसमें बहुत से निश्चित प्रतिमान आ जाते हैं जिसका बालक दर्शन कर सकते हैं। अब चौथे नंबर पे आता है बुद्धि एवं विकास की गति की दर एक सी नहीं होती, यानी कि वृद्धि रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म। इसका मतलब हो गया कि विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती तो है, किंतु इस प्रक्रिया में विकास की गति हमेशा क्या होता है, विकास जो होता है एक जैसी नहीं होती है। शेषावस्था के शुरू के वर्षों में, यानी कि शुरुआत के वर्षों में यह गति कुछ तीव्र होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, परंतु बाद में यह मंद पड़ जाती है। तो धीरे 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 क्या होता है, रुक जाता है। फिर पुनः किशोरावस्था के प्रारंभ में इस गति में ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि होती है। इस अधिक समय तक नहीं बने रहने के कारण इस प्रकार वृद्धि और विकास की गति में उतार चढ़ाव आते हैं, यानी कि ऊपर नीचे होते रहते हैं। किसी भी अवस्था में यह एक जैसी नहीं रहती है, यह जो है ऊपर नीचे होते रहता है। अब आइए 5वां नंबर में आ गया विकास समान से विशेष की ओर चलता है, यानी कि डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। इसका विकास जो है, विकास और वृद्धि की सभी विशेषताओं में विशिष्ट क्रियाओं से पहले उसके सामान्य रूप से दर्शन होते हैं। यानी कि उदाहरण के लिए मान लीजिए, अपने हाथों से कुछ चीज पकड़ने से पहले बालक क्या करता है, इधर से उधर यूं ही हाथ मारते रहता है, हाथ मारने या फेंकने की चेष्टा करता रहता है। इसे इस तरह शुरू में एक नवजात शिशु के रोने और चिल्लाने में उसके सभी अंग क्या होते हैं, प्रत्यंग भाग लेते हैं। सभी अंग जो है मिलकर समान रूप से कार्य करते हैं, और परंतु बाद में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप यह क्रियाएं आगे निरंतर बढ़ती रहती है। अब आइए 6 नंबर पे आ गया आपको परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत विकास के सभी आयाम, जैसे कि शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, सामाजिक हो गया, संवेगात्मक आदि, एक दूसरे से परस्पर संबंधित, यानी कि एक दूसरे के पूरक होते हैं, परस्पर जुड़े हुए होते हैं। इसमें से किसी भी एक आयाम में होने वाले विकास अन्य सभी आयामों में होने वाले विकास को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है। हाँ, ये जो है प्रभावित करते रहता है। अब 7वें नंबर पे आ जाइए, एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इसका डिफिनेशन हो गया, विकास की प्रक्रिया जो है एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को, यानी कि पूरा शरीर जो है बालक का, उसका संपूर्ण अंग जो होता है उसको, फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। इसके बाद वह अन्य भागों में एकीकरण करना सीखता है, यानी कि एक रूपता लाना सीखता है। सामान्य से विशेष की ओर बढ़ते हुए विशेष प्रतिक्रियाओं तथा चेष्टाओं को एक रूप में प्रयोग में लाना सीखता है।
जो कि बालक इस कार्य में पहले से दक्ष नहीं होता है। जैसे जैसे उसका विकास जो बढ़ता जाता है उसमें एकरूपता आते जाती है। उदाहरण के लिए एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को, फिर हाथ एवं उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। अब 8वें नंबर पे